क्या तुमने देखा नहीं आका इमाम हुसैन के मुकाबले में सत्ता पे यजीद बैठा, जिसे अपनी रियाया पर घमंड, अपने खातिमों पर घमंड, अपनी कुर्सी पर घमंड, अपनी सत्ता पर घमंड। क्या तुमने देखा नहीं यजीद खत्म, फिरौन खत्म, हामान खत्म, अल्लाह अल्लाह शद्दाद खत्म, कारून खत्म, यजीद खत्म, यजीद का मिशन खत्म। इमाम हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। जिंदा वो रहता है जो अल्लाह की रजा के लिए जीता है, अल्लाह की रजा के लिए मरता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। बड़े बड़े आए खत्म हो गए, दौलत दौलत दौलत। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मुझे डर इस बात का है कि कहीं तुम अल्लाह अकबर कबीरा माल के चक्कर में गुमराह ना हो जाओ। आज अल्लाह अल्लाह माल के चक्कर में इंसान गुमराह हो रहा है, मुद्दे से भटक रहा। लाई तो रहे कोई दे थोड़ी रहे, चलेगा। नबी का गुस्ताख हो चलेगा, अल्लाह 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 को कहे कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, चलेगा चलेगा चलेगा। ये कोई मौलवियों की बात है, ये मौलवियों की बातें हैं। अल्लाह अल्लाह यानी हम दौलत के चक्कर में, हम अपने शोहरत के चक्कर में ईमान और अकीदे को हमने बर्बाद कर लिया। जो दीन के लुटेरे, जो दीन के ठेकेदार बन चुके हैं और कौम का और मिल्लत का सौदा करना जानते हैं, हम उनके पीछे चले जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया था ये माल की कसरत में गुमराह कर दे कि मुझे इस बात से डर है। फिर अल्लाह के रसूल ने दूसरी नसीहत इरशाद फरमाई थी कि लोगों अल्लाह से डरना और नमाजों की पाबंदी करना, नमाजों की पाबंदी करना, नमाजों की पाबंदी करना, नमाजों की पाबंदी करना। बार बार इरशाद फरमा रहे थे नमाजों की पाबंदी करना। आमिना के लाल को मालूम था मेरे उम्मती अल्लाह अकबर कबीरा नमाजों में बड़े कमजोर हो जाएंगे। फजर में उठता नहीं, जोहर नहीं, असर नहीं, मगरिब नहीं, ईशा नहीं, का हजरत मिलती नहीं। जुमे में जाएगा, 2 रकात पढ़ेगा, मुसल्ला दबाएगा, फौरन वापस आ जाएगा, पढ़ ली, बन गया सच्चा पक्का मुसलमान, गोश्त और बिरयानी खाने के लायक बन गया। ये इंसान की हैसियत है, ये आज का और हमारा और आपका अमल है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था नमाजों की पाबंदी करना, जो अल्लाह से अहद करके आए हो उस अहद को पूरा करना, नमाजों की पाबंदी करना। बार बार इरशाद फरमा रहे थे। ये 2 नसीहतें हुई। अब तीसरी नसीहत सुन लीजिए। आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया ये लोगों औरतों के मामले में भी अल्लाह से डरना, यानी औरतों के साथ अच्छा सलूक करना, औरतों के साथ अच्छा सलूक करना। आज बहुत सारी खवातीन ये कहें हमारा जिस्म हमारी मर्जी, इस्लाम ने हमें फाउंडेशन दिया, इस्लाम ने 4 दीवारी दी, इस्लाम ने पर्दा दिया, इस्लाम ने ये दिया, इस्लाम ने वो दिया। मैं उनको ओपनली चैलेंज करूंगा, अल्लाह के रसूल का आखिरी खुतबा है, ज़बान मुबारक से निकले हुए आखिरी कलिमात है और आका करीम इरशाद फरमा रहे औरतों के साथ अच्छा सलूक करना, औरतों के साथ अच्छा सलूक करना। जो मुझे नबी मानेगा, जो मुझ पर ईमान लाया है, औरतों के साथ बदसलूकी नहीं करेगा, औरतों के साथ बदसलूकी नहीं करेगा। आज नारा लगाओ हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हमारा जिस्म हमारी मर्जी। मैं कहूंगा जो आमिना के लाल ने तुम्हें एहतराम और इज्जत दी है दुनिया में कोई नहीं दे पाया है। जब तक आमिना के लाल नहीं आए थे तुम्हारी हैसियत ये थी, ये दुनिया वाले तुम्हें जमीन के नीचे दबाते थे, तुम्हारा जुलूस निकालते थे, तुम्हारे ऊपर बकरियों की बैंगनियां फेंकी जाती थी। आमिना के लाल आए। लोगों औरतें नहुसत नहीं है, औरतें बेबरकती नहीं है। अल्लाह अल्लाह बच्चियां जब घर में आती हैं तो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। बच्चियां तो दिल का सुकून है, बच्चियां तो दिल की राहत है। अल्लाह अल्लाह आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया औरतों के साथ अच्छा सलूक करना, औरतों के साथ अच्छा सलूक करना, औरतों के साथ अच्छा सलूक करना। फिर आपने इरशाद फरमाया ये लोगों अल्लाह ने एक बंदे को 2 चीजें दी, उसके सामने एक दुनिया रखी और दूसरा अल्लाह पाक ने उसको दिया जो अल्लाह के पास है। लेकिन अल्लाह के बंदे ने दुनिया को छोड़कर उसे इख्तियार कर लिया जो अल्लाह के पास है। इस जुमले को कोई ना समझ पाया। अल्लाह अल्लाह ये जुमला जब सुना सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ारो क़तार रोने लगे। आप समझ गए कि अल्लाह के रसूल इससे खुद अपने आप को मुराद लेते हैं। आप ज़ारो क़तार रोने लगे। आप ज़ारो क़तार रोते रोते कहते या रसूल अल्लाह हम आप पर, या रसूल अल्लाह हमारे बाप दादा कुर्बान, या रसूल अल्लाह आप पर हमारी माएँ कुर्बान, या रसूल अल्लाह पर हमारी जानें कुर्बान, या रसूल अल्लाह पर हमारा माल कुर्बान। जब सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर ने इतना कहा तो सहाबा इज़ाम नागवारी से देखने लगे और आपस में बातें करने लगे कि अबू बकर ने मुस्तफ़ा की तकरीर के बीच में बोल दिया, अबू बकर ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे को कता कर दिया। अल्लाह 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 के रसूल ने इरशाद फरमाया खबरदार खबरदार कोई मेरे अबू बकर को कोई कुछ नहीं कहेगा,
मेरे सिद्दीक को कोई कुछ नहीं कहेगा। इसलिए दुनिया में मुझ पर अगर किसी ने थोड़ी सी भी मेरे साथ भलाई की है उसका बदला मैंने उसे दे दिया है, मगर मेरे अबू बकर ने मेरे साथ जो भलाई की है मैं उसको उसका बदला नहीं दे सका। मैंने उसका बदला अल्लाह पे छोड़ दिया है, अल्लाह पाक उसको उसका बदला अता फरमाएगा। और खबरदार मेरे अबू बकर पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, खबरदार अबू बकर पर कोई कुछ नहीं कहेगा। मस्जिद नबवी के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, सिवाय सैयदना सिद्दीक अकबर का दरवाजा हमेशा हमेशा खुला रहेगा। अल्लाह अल्लाह, ये मदीने वाले मुस्तफा ने आखिरी कलिमात इरशाद फरमाए थे। फिर आमिना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर तशरीफ ले आए। हुजरे में हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद हैं। अल्लाह अल्लाह, उनके हाथ में एक मिसवाक थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा फरमा रहे थे, कुछ कह न सके, सकरातुल मर्द सकरातुल मौत। अल्लाह अल्लाह, मौत की सख्तियां अल्लाहु अकबर कबीरा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीबुल विसाल हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा समझ गई आमीना के लाल मिसवाक को चाहते हैं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर से मिसवाक को लिया और मिसवाक लेने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक के नीचे रख दिया, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे चबा ना सके। फिर हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस मिसवाक को लेकर अपने दांतों के नीचे रखा। जरा तवज्जो चाहता हूँ, और उसको चबाकर फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक के नीचे रखा। फिर आमीना फिर हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह पाक का ये करम मुझ पर ही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट में शिकम मुबारक में जो आखिरी ग़िज़ा गई वो मेरा लुआब था, वो मेरा धूप था। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जाते जाते दुनिया वालों को एक पैगाम दे रहे हैं, यानी लुआब हजरत आयशा और लुआब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपस में मिलन हो रहा है। और आमिना का लाल दुनिया के छोड़ों को एक पैगाम देकर जा रहा है, ये लोगों, रिश्ते अज़वाजी जिसे मियां बीबी का रिश्ता कहते हैं, ये लड़ाई का रिश्ता नहीं है, ये फसाद का रिश्ता नहीं है, ये झगड़े का रिश्ता नहीं है। मुझे बताइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी लम्हात में अल्लाह अल्लाह हज़रत आयशा का लुआबे दहन मदीने वाले मुस्तफा के लुआबे दहन से मिल रहा है। और आमिना का लाल एक पैगाम दे रहा है, जब रिश्ते अज़वाजी में मुंसलिक हो जाओ तो लड़ाई खत्म, फसाद खत्म, झगड़ा खत्म होना चाहिए और मेरी जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहिए। जिन मियां बीवी में इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी लगाव हो, मुझे बताइए, क्या कभी तलाक की नौबत आएगी? क्या कभी कचहरी की नौबत आएगी? क्या कभी अल्लाह अल्लाह चौकी थाने की नौबत आएगी? हरगिज़ नहीं आएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक फरमाई, अल्लाह अल्लाह। अब हजरत आयशा कहती हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना पसीना आ रहा था, इतना पसीना आ रहा था कि वो पसीना बह रहा था, वो पसीना बह रहा था। क्या कोई तसव्वुर कर सकता है आमीना के लाल ने कोई गुनाह किया हो? क्या कोई सोच सकता है? अरे हर नबी मासूम अनिल खता होता है, मगर मेरे और आपके नबी तो सारी कायनात के दूल्हा हैं, वो तो नबियों के सरदार हैं। अल्लाह अल्लाह, मगर इतना पसीना, इतना पसीना। हजरत आयशा कहती है अल्लाह अल्लाह, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को पकड़ती और आपके चेहरे पर फेर जाती। ए आयशा, आप अल्लाह के रसूल के चेहरे पर अपना हाथ क्यों नहीं फेर रही थी? हजरत आयशा कहती, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक वो पाकीज़ा दस्ते मुबारक है, इतना पाकीज़ा दस्ते मुबारक किसी का हो नहीं सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के दस्ते मुबारक से आपका पसीना बार बार साफ कर रही है। अल्लाह अल्लाह। हजरत आयशा फरमाती, इतना पसीना बह रहा था कि मैंने इतना पसीना आज तक किसी को आते हुए नहीं देखा। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के रसूल उस पसीने में कभी बेहोश हो जाते, कभी फाका होता, कभी बेहोश हो जाते, कभी फाका होता, कभी बेहोश हो जाते। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, हम नमाजी नहीं, हम रोजेदार नहीं, हम हाजी नहीं, माल की ज़कात नहीं देते, दुनिया का हर बुरा काम हम करते हैं, शराब, अय्याशी, मक्कारी, सूद, जुआ, ये सारी बुराइयां हमारे अंदर है। मुझे बताओ, जब मौत आएगी, अरे जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। किसी की हैसियत क्या है कि मौत को देखे? किसी की औकात क्या है कि मौत को देख सके? अल्लाह अल्लाह। आमिना के लाल, आपको और मेरे नबी को
इतना पसीना अल्लाह अल्लाह। इतने में हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर तशरीफ लाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फातिमा को देखा, उठना चाहते थे, उठ ना सके, क्योंकि जब फातिमा आती थी मेरे मुस्तफा खड़े हो जाते थे बेटी की मोहब्बत में। अल्लाह के रसूल खड़े हो जाते थे और खड़े होने के बाद हजरत फातिमा ज़हरा की पेशानी को बोसा देते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह अल्लाह करीबुल मर्ग है, विसाल का वक्त करीब है, खड़ा होना चाहते हैं, खड़े नहीं हुए। जब हजरत फातिमा ज़हरा ने यह हालत देखी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगी। अल्लाह अल्लाह ज़ारो कतार रो रही है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा मेरी बेटी दिल का टुकड़ा, मेरा चैन, मेरा सुकून, बदतुम मिन्नी, मेरा जिगर है फातिमा, मेरा सुकून है फातिमा, मेरा दिल का टुकड़ा है फातिमा। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बेटी फातिमा मेरे करीब आओ और मेरे मुंह से अपना कान लगाओ। हजरत फातिमा ज़हरा ने कान लगाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इरशाद फरमाया। हजरत फातिमा और ज्यादा ज़ारो क़तार रोने लगी, और ज्यादा ज़ारो क़तार रोने लगी। जब मैं आती थी मेरे बाबा मेरे लिए खड़े होते थे, मेरी पेशानी को बोसा देते थे। आज मेरे बाबा अल्लाहु अकबर कबीरा खड़ा नहीं हुआ जा रहा, इतनी कमजोरी। अल्लाह अल्लाह। और ज्यादा ज़ारो क़तार रोने लगी। फिर अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जब अपनी बेटी को रोते हुए अल्लाह अल्लाह ज़ारो क़तार रोते हुए देखा, इरशाद फरमाया बेटी कान करीब लाओ। हजरत फातिमा फिर कान करीब लाई। फिर आमीना के लाल ने कुछ जुमले इरशाद फरमाए। फिर हजरत फातिमा मुस्कुराने लगी। हजरत आयशा ने बाद में पूछा, ए फातिमा जब पहली मर्तबा तुमने कान करीब किया था तो पहले रो रही थी, फिर बाद में जब आपने कान करीब किया तो फिर मुस्कुरा रही थी, वजह क्या थी? आमीना के लाल की बेटी इरशाद फरमाती हैं, ए अम्मा आयशा वजह ये थी जब मैं आई तो अब मेरे बाबा ने फरमाया था मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ, इस रात मैं इस दुनिया को दागे मुफारकत दे दूंगा, इस दुनिया से चला जाऊंगा। अब बाबा हमारी जान थे, हमारे नबी हमारी रूह है, जिनका चेहरा देख के मेरी सारी गुर्बत खत्म हो जाती है, मेरी हर परेशानी खत्म हो जाती है, फातिमा को सुकून मिल जाता है। आज फातिमा के सर से उसके बाप का साया उठ जाएगा। वो बाप जब अल्लाह के रसूल नमाज अल्लाह अल्लाह अदा फरमाते थे, सजदे में जाते थे, तो ये जालिम कुफ्फार और मुशरिकीन अल्लाह के रसूल की पुश्ते अनवर पर ओझड़ी को उठा कर लाते और पुश्ते अनवर पर फेंक देते थे। हजरत फातिमा ज़हरा नन्हे नन्हे कदमों से हुजरे से निकल कर आती थी और अपने पाकीज़ा हाथों से अल्लाह के रसूल की पुश्ते अनवर से उस ओझड़ी को उठाती थी। तब आमीना के लाल सजदे से सरे मुबारक उठाते थे।